श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आराधना में तुम लीन हो। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर कुंवारी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू झाड़ू बेलपत्र के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं मिलती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे कुंवारी लगा। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में शिव महापुराण पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पुरुषोत्तम मास, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 वर्ष में एक बार 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं बेलपत्री के वृक्ष जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान। अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3। और इस नाम आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, में आपको 3 कथाएं, मानव की देह जब तक रहे, बाबा की जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग 1 लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, और ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। बीच में कभी भी चढ़ा लगाओ। एक बेलपत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुना। ये बेलपत्र का भाग नहीं, पीछे की ओर जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा है, पत्ती का अपनी और डंडी का नुकसान। दीपदान शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। लिए ना जाता कोई खाली ना जाता कोई, 17 से तुम्हारे में भी खड़ी ही बात, कागज में भी खड़ा हूँ श्री। आपको साथ के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है, उसको कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले गलने लगे, चश्मा समर्पित करें, रात को आंखों में जलन वापिस रख लें, रात को नींद वापिस समर्पित करें। साथ के महीने में 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यदि एक ही बेलपत्र को अशोक सुंदरी का स्थान सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए, और उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी के चढ़ाने के बाद उस जो आप मालपुआ दान करते हैं, उस मालपुए के साथ अगर तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान। इतनी बरकत के महीने में कोई भी एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है, आप ऐसा के महीने में कर सकते हैं। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम माता नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ,
पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख दिया, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार कोई ना कोई पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना उसको रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर पे चढ़ाकर लेके आना। पहले अपने आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना पड़ेगा। अशोक सुंदरी वाली हुआ दान नहीं कर सकते, बतासे दान कर सकते हो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को, जिस नारी का रजो धर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसक्ति का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजो धर्म से जुड़े हुए सारे दुख कहते हैं कि गर्भ में गर्भाशय में अगर गांठ लग रही है और डॉक्टर कह रहा है कि मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आसक्ति दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर द्राक्षमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ होगा। ये वो नाम मेरा महाकाल राजा शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजाति करना है आपको। पीरण पहले नंबर पर आसक्ति बोलो, समझ आ जाए। दूसरे नंबर पर क्या नाम है? दी। तीसरे नंबर पर और हर चौथे नंबर पर हम आसक्ति का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसक्ति का एक नाम है वीरणी। दी के क्या नाम है? दोनों सिंहों के बीच में से शिव के शिव आसक्ति का स्मरण। अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर नंदी के जो सींग है हम बेलपत्र समर्पित करें, सींग के डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, क्यों डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं, इसलिए अब की बार अगर का नाम लेकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख हम शिवलिंग पर नंदी के दोनों सींगों उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर आचमन करकर अपने बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोल कर घर के अंदर प्रवेश कर बीमारी कभी स्मरण को शिव को याद करते हुए बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मान लिया कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करें, वीरणी। जैसे गणेश जी की 2 सूंड होती है, एक राइट सूंड का गणेश, एक लेफ्ट सूंड का गणेश। कौन सा सूंड का? राइट सूंड और लेफ्ट सूंड। राइट सूंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सूंड का गणेश आपका कोई ऑफिस हो जहाँ से अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सूंड का गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर राइट सूंड का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सूंड का गणेश होना चाहिए। और घर में जब बोलो राइट सूंड, राइट सूंड का गणेश। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से